प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में आरबीजी पुष्पों में निषेचन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व आपने जो पिछली वीडियो थी उसमें परागण कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है और किन किन एजेंट्स माध्यमों के द्वारा परागण होता है, इसके बारे में अध्ययन किया था। आइए देखते हैं परागण के बाद जब पालन ग्रेन वर्तिकाग्र पर गिरता है तब उसमें कौन सी प्रक्रिया या क्या परिवर्तन होता है, इसको अध्ययन करेंगे। आप ध्यान दें, डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि एक पालन ग्रेन जो कि वर्तिकाग्र पर आके किसी भी एजेंट्स के द्वारा, एबायोटिक एजेंट या बायोटिक एजेंट के द्वारा गिरता है, तब उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है। इसके पहले आप थोड़ा पालन ग्रेन को रिकॉल करें कि जब पालन ग्रेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई थी तो उस समय 3 सेल्ड या 2 सेल्ड स्टेज पर एंथर सैक से, परागकोश से जो परागकण था वो डेहिस हो रहा था, स्फुटित हो रहा था। उस 2 सेल्ड स्टेज में क्या था, एक वेजिटेटिव सेल थी और एक जनरेटिव सेल थी। इस जनरेटिव सेल में भी किसी किसी पौधों में उसी समय डेहिस होने से पूर्व ही या किसी मोस्टली पौधों में डेहिस होने के बाद। जनरेटिव सेल में भी माइटोटिक डिवीजन हो जाता है और उस माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप 2 मेल गैमीट्स हमें प्राप्त होते हैं। तो मोस्टली एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे कि मोर देन 60% जो एंजियोस्पर्म है उसमें जो पॉलन ग्रेन है वो 2 सेल्ड स्टेज पर ही डेहिस होता है। तो अगर हम 2 सेल्ड स्टेज को मानते हैं तो डेहिस होने के बाद जब किसी एजेंट द्वारा यह पॉलन ग्रेन वर्तिकाग्र पर गिरता है, उस समय पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन होने के साथ साथ ही मेल जो जनरेटिव न्यूक्लियस है उसमें साथ साथ 2 माइटोटिक डिवीज़न हो जाते हैं, जिससे कि 2 मेल गैमीट भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। कुछ कुछ पौधों में डेहिस होने, स्फुटित होने से पूर्व ही 3 सेल स्टेज में यह पॉलन ग्रेन आ जाता है। तो 3 सेल स्टेज में एक जो न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है और 2 मेल गैमीट है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जब पॉलन ग्रेन इन वर्तिकाग्र पर गिरता है तो वर्तिकाग्र अगर कंफर्टेबल है, रेडी है, उस स्थिति में पॉलन ग्रेन की जो बाहरी भित्तियां हैं जिसे हम एक्साइन और आंतरिक भित्ति जिसे हम इंटाइन कह रहे हैं, उसमें कुछ इस तरह का केमिकल परिवर्तन होता है जिससे कि वर्तिकाग्र की जो क्यूटीन परत है वह डिज़ाल्व हो जाती है और धीरे धीरे मॉइस्चर और माइक्रो एलिमेंट्स, बोरान वगैरह के उपस्थिति के कारण ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल का एक स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, याद होगा। ऊपर का हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है, बीच में एक पतली खोखली नलिका होती है, सिलेंडर नलिका जिसे हम स्टाइल कहते हैं, और नीचे का स्वालन पार्ट जो होता है वो ओव्यूल होता है, ओवरी होती है, और ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल होता है। ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक, ये भी आपको मेगास्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत बताया गया था कि कैसे ओव्यूल में सिनर्जिड एग, 2 सिनर्जिड और एग, सेंट्रल सेल, न्यूक्लियस और एंटीपोडल सेल्स का निर्माण होता है। तो जब यह पॉलन ग्रेन अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करते हुए जब यह पॉलन ट्यूब के रूप में जर्मिनेट होना शुरू होता है तो ये ट्यूब इन सिलेंडर जो पतली खोखली नलिका है स्टाइल की, उसमें धीरे धीरे जर्मिनेट करता हुआ आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर जर्मिनेशन के फलस्वरूप इसकी ट्यूब नलिका अंतिम छोर ओवरी में पहुंचती है। और ओवरी में जो ओव्यूल है, ओव्यूल का भी स्ट्रक्चर आपको बताया गया था कि ओव्यूल में जो ये रीजन है वो माइक्रोपाइल रीजन है। क्या रीजन है? माइक्रोपाइल। यहीं से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होके और एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है। अगर इसको हम ध्यान से देखें कि अभी यहाँ पे छोटा डायग्राम है, आपको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसी चीज़ को हमने यहाँ बड़ा बना के दिखाया, समझाया है आपको, इसमें ध्यान दें। ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ये ओव्यूल के अंतर्गत है। यहाँ से ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होके आ रही है
और बीच में ये 2 सिनर्जिड और बीच में ये एग सेल स्थित है। ये सिनर्जिड जिसे हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं, इस पॉलन ट्यूब के एंट्री में सहायता करती हैं, जिससे कि एग सेल के पास पॉलन ट्यूब का जो ये मेल गैमीट है वह जाके मिल ले। तो जैसे ही सिनर्जिड सहायता प्रदान करता है पॉलन ट्यूब को एंट्री करने के लिए, एंट्री करने के बाद ये जो सिनर्जिड हैं वो डिजनरेट होना शुरू कर देते हैं, ख़त्म होना शुरू कर देते हैं, और जाके ये पॉलन ट्यूब जो है, ये पॉलन ट्यूब एंट्री करती है, और एंट्री करने के फलस्वरूप ये कोई जरूरी नहीं है या डायग्राम में एग में एंट्री करते हुए दिखाया जाए, तो ये कोई जरूरी नहीं डायरेक्ट एग में ही हो, वो इन हिस्सों में भी एंट्री कर सकती है। तो जैसे ही सिनर्जिड डिजनरेट होता है, एंट्री कराने के बाद इसका काम खत्म और यह डिजनरेट होने लगता है, तो जो पॉलन ट्यूब के जो जर्मिनेशन के साथ साथ इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी एंट्री कर रहा है। इस बात को आप ध्यान दें, खाली नलिका नहीं है, इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जो जो पीछे की जो खाली नलिका होगी वो ब्लॉक हो जाती है। तो इसमें साथ साथ जो एक तो जनरेटिव न्यूक्लियस है, एक तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है जो इसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसके साथ जो 2 मेल गैमीट हैं ये यथावत इसी तरह से एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेंगे। तो जब जो 2 मेल गैमीट हैं, उस मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट यहाँ पॉलन ट्यूब ब्रस्ट होती है और साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, एम्ब्रियो सैक में उपस्थित हो जाता है, गिर जाता है। तो एक मेल गैमीट जो है वो एग सेल से फ्यूज होता है। किससे? एग सेल से फ्यूज हो रहा है, और एग सेल चूंकि आप जानते हैं कि यह हैप्लॉइड है, ठीक है। ये जो मेल गैमीट 2 थे, ये मेल गैमीट थे, ये भी हैप्लॉइड थे। तो ये मेल गैमीट, इसमें से एक मेल गैमीट एग को फ्यूज कर गया, और जिससे ये n और ये n मिला के हो गए 2n, जिसे जो कि जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब एक मेल गैमीट है वो भी बचा है, ठीक है। तो ये एक मेल गैमीट तो यहाँ एक के पास चला आया, फ्यूज कर गया, और एक मेल गैमीट बचा हुआ है। ये मेल गैमीट जो सेंट्रल सेल थी उससे फ्यूज कर गया, ठीक है। ये जो सेंट्रल सेल थी एम्ब्रियो सैक की उससे फ्यूज कर गया। सेंट्रल सेल आपको याद होगा ये भी N और N 2 कोशिकाओं से मिलकर बनी थी, जो कि 2n हो गई थी, डिप्लॉयड हो गई थी। लेकिन अब एक मेल गैमीट जो शेष है वह इससे पुनः फ्यूज कर गया, तो 2n + n कितने हो गए? 3n। कितने हो गए? 3n, ठीक है। इसी 3n न्यूक्लियस को हम कहेंगे इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष कितने की प्लॉइडी क्या होती है, तो आप बताएंगे ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड आपने जाना कैसे होता है, यहाँ ये 2n थी और एक मेल गैमीट आके पुनः फ्यूज कर गया, जिससे कि इसकी प्लॉइडी क्या हो गई? ट्रिप्लॉइड हो गई, 3n हो गई। तो आप याद रखेंगे कि भ्रूणपोष जो है, आवृतबीजी पौधों में जो भ्रूणपोष है वो त्रिगुणित होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब देखिए, एक जो 2 मेल गैमीट थे उसमें से एक मेल गैमीट जो है वो कहाँ एंट्री कर रहा है? एग सेल के पास। तो एग सेल के पास एंट्री किया तो यह हो गया n से n मिल गया, 2n द्विगुणित हो गए, जाइगोट बन गया। इसी फ्यूजन को, किसके फ्यूजन को? एग सेल के न्यूक्लियस को और मेल गैमीट के फ्यूजन को हम कहेंगे सिंगैमी। क्या कहेंगे? सिंगैमी, ठीक ना? सिंगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन, या क्या कहेंगे? ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक, याद रखिएगा, सिंगैमी। और एक जो मेल गैमीट अभी शेष बचा है, जो कि आपके सेंट्रल सेल 2n से मिल रहा था, जिससे कि इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण हो रहा है,
तो यह एक बार और फ्यूजन हो रहा है इस मेल गैमीट का, एक फ्यूजन तो यहाँ हुआ और एक फ्यूजन यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, द्विनिषेचन। आवृतबीजी पौधों का एक विशेष गुण है द्विनिषेचन का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये द्विनिषेचन क्या है ना, ये द्विनिषेचन क्या है। तो डबल फर्टिलाइजेशन, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नवासीन ने पता लगाया था। तो आप याद रखिएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन के जो खोज करता है वो कौन है? नवासीन, ठीक है। तो दो में से एक मेल गैमीट, एक को जिसे हम सिंगैमी कह रहे हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, और एक मेल गैमीट जो है वो सेंट्रल सेल से, जो कि 2n थी, और अब वह इस मेल गैमीट के मिलने के बाद 3n में बदल गई है, त्रिगुणित में बदल गई है, एक फ्यूजन यहाँ। तो दो फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक सेल से और एक इससे, तो इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक टर्म आता है ट्रिपल फ्यूजन। याद रखिएगा, कौन सा? ट्रिपल फ्यूजन, है ना, त्रिसंलयन। हिंदी में सब त्रिसंलयन है, जिसे इंग्लिश में हम ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। ये ट्रिपल फ्यूजन क्या है? ध्यान दीजिए, दो मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट एक के पास फ्यूज कर गया, जिससे जाइगोट बन रहा है, जिसे हम सिंगैमी का नाम दे रहे हैं। एक मेल गैमीट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर रहा है, जिससे कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है, बल्कि इसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे, PEN। क्या कहेंगे? PEN, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जो ये सेंट्रल सेल थी, उसमें से एक मेल गैमीट उसमें फ्यूज किया, 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। चूंकि ये दो मेल गैमीट थे, एक मेल गैमीट एक से और एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल से, दो बार फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब ये सेंट्रल सेल मेगा स्पोरोजेनेसिस में मैंने देखा था, मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान, कि ये n थी, है ना, 8 सेल बनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो n+n था, एक हेप्लॉइड सेल दूसरी हेप्लॉइड सेल से मिली थी तो 2n बना था, और फिर तीसरा एक मेल गैमीट आ गया तो ये फिर 3n बना है। तो चूंकि 3 हेप्लॉइड सेल, 1 2 और ये एक मेल गैमीट तीसरा, तीनों हेप्लॉइड सेल आपस में मिल रही हैं, और इसलिए इन तीनों हेप्लॉइड के मिलने से जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण हो रहा है, इसी परिघटना को हम ट्रिपल फ्यूजन का नाम देते हैं। ट्रिपल फ्यूजन मतलब 3 अगुणित कोशिकाएं आपस में फ्यूज कर रही हैं, जिससे कि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिंगैमी, एक डबल फर्टिलाइजेशन और एक ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, जो सेंट्रल न्यूक्लियस की 2 अगुणित कोशिकाएं थी वो दोनों आपस में, और एक मेल गैमीट का अगुणित न्यूक्लियस, ये तीनों मिल रहे हैं, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और जब ये फ्यूजन होते होते पूरी तरह से सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल डिजनरेट हो जाती हैं, और फिर जाइगोट में डेवलपमेंट शुरू होता है, जिससे कि एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, रखेंगे। तो ये रहा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में आफ्टर पॉलिनेशन क्या करेंगे? जर्मिनेशन हुआ, आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ, फिर जर्मिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब की एंट्री हुई, पॉलन ट्यूब की एंट्री हुई और फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन में आपने देखा सिंगैमी, ठीक, जो एग सेल और मेल गैमीट के मध्य हुई। फिर जो दूसरा मेल गैमीट है वो सेंट्रल सेल से जो 2n है, ये n है, ये 3n, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना, ठीक है। तो इस तरह से सिंगैमी और डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, आप 2 मेल गैमीट का कैसे हो रहा है ये आपने देखा। तो ये पूरी प्रक्रिया आपके आवृतबीजी पौधों में जो पुष्प हैं, आवृतबीजी पौधों के पुष्प हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, और जाइगोट और फिर जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो कैसे डेवलप कर रहा है उसको हम देखते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम अर्धबीजी पौधों के जो एम्ब्रियो हैं वो कैसे डेवलप हो रहे हैं और उस एम्ब्रियो में कैसे मोनोकाट और डाइकाट के एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।